मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आनंद प्राप्ति के ऊपर चर्चा चल रही है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा आप भक्तों से भी इसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो, हमने कई बार इस विषय में चर्चा की, लेकिन आज ये देखने का समझने का मौका है कि क्या आप और हम लोगों को सुना हुआ सत्संग याद भी रहता है या नहीं रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई भक्त ऐसा जरूर होगा जो ये बात जरूर बताएगा। क्या प्रश्न है? भगवान कहते हैं संसार मैं स्वयं बना हुआ हूँ, वासुदेव सर्वम। ये संसार भगवान ही बने हैं, लेकिन ये समझने की बात हो गई कि सारे संत महात्मा कहते हैं झूठा है संसार, अंधकार है संसार, मिथ्या है संसार। बड़ी विचित्र बात है। भगवान कह रहे हैं संसार मैं बना हूं, भगवान कह रहे हैं संसार मैं बना हूं, और संत महात्मा कहते हैं ये झूठा संसार है, इससे अलग हो, अपने मन को अलग करो इससे। तो ये कुछ बात जची नहीं। या तो हम सुन करके अनसुना कर देते हैं, या सुन करके उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। ये चर्चा मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी कई बार मैंने निवेदन किया। अभी कोई 5 मिनट पहले मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों से प्रश्न करूँगा, क्या कोई भक्त बता पाएगा कि संसार को संत महात्मा झूठा क्यों कहते हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है। अगर भगवान ने जब ये कहा, या तो गीता में भगवान ने गलत कहा कि वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं स्वयं बना हूं, और सारे संत महात्मा झूठ तो नहीं बोल सकते। तो कोई अंतर है, समझने का फेर है। कोई बताएगा आप में से भक्त इस बात को? कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए।
यदि हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो वो ये सब कुछ वो है, गलत है सारा ये। अगर आप आत्मा मानते हैं तो ही मतलब है आप उसको उसका बहुत भगवान का नाम लेकर यही कर सकते हैं हम। ये प्रश्न ही नहीं है भैया, मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई भी भक्त नहीं बता सका, जबकि ये चर्चा कम से कम 50 बार मैंने अपने जीवन काल में आपसे की होगी, कि भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, मैं ही सारा संसार बना हूं। और संत महात्मा कहते हैं झूठा है संसार, धोखा खाएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, केवल सुनने से नहीं। आज ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं राजकुमार जी? अभी जो सपना आया था इसको जनक जी को, जब उन्होंने उसकी जो एक मुनि ने उनकी वो करी मतलब है कि भाई जो आप देख रहे हैं रात को सोते हुए वो भी सपना था, जो जाग कर देख रहे हैं वो भी सपना है। बिल्कुल सही है। तो फिर तो इसका मतलब तो रात का सपना भी झूठा हुआ और दिन का सपना भी झूठा हुआ, और हमें संसार दिख रहा है। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न भी साथ में ऐड कर लिया, इसे भी समझ लीजिएगा। भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है, सब नोट करें, सब नोट करें। भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है, धोखा नहीं है। फिर ये संत महात्मा अलग से कौन सा संसार है? संसार तो एक ही है। नहीं, मैंने ये प्रश्न रख करके ही आपको बात बता रहा हूं, जिससे आप सब लोगों को याद रहेगा। ये हमारे मन का बनाया हुआ संसार झूठा है, मिथ्या है, सब नोट करें। इसे कहते हैं मनोमयी संसार। आपने क्या करा? भगवान के संसार में से 4 मकान, 10 लोग, 20 रिश्तेदार, ये अपने बना लिया, ये आपका संसार बन गया। इसे कहते हैं मनोमयी संसार, मन से बनाया हुआ संसार। यही गड़बड़ है। हम भगवत प्राप्ति क्या करेंगे? सोचिएगा, जब हमें यही नहीं पता कि संसार झूठा कौन सा और असली कौन सा है, इसी मन को हम लोगों ने 10-20 लोगों में आसक्त हो गए, उनमें हमारी ममता हो गई। अब ये भी सुन लीजिएगा, ममता गलत शब्द नहीं है। भगवान के संसार में ममता करना गलत नहीं है, लेकिन आपकी ममता सारे संसार से नहीं है, हर जीव से नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उनसे हमारा सुख मिल जाएगा, जिसे आप अपना परिवार मानते हो, अपना मनोमयी संसार मानते हो। ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल, ये मेरे रिश्तेदार, ये 10-20-50 लोगों को संसार मानते हो। ये आपका बनाया हुआ संसार है, इसे कहते हैं मनोमयी संसार। और इसमें सुख नहीं है, नोट कीजिएगा। उनमें हमारा सुख मिल जाएगा। हम सब लोग अपने परिवार से सुख चाहते हैं। आप कहेंगे सुख मिलता तो है, वो सुख नहीं है। सुख उसे कहते हैं जो मिलके बढ़ने वाला सुख हो। मुझे बता दीजिए, परिवार का ऐसा कोई सुख जो आपको मिला हो, जन्म से लेके अब तक चल रहा हो? इतनी सी बात है। हम क्या कहते हैं, मेरे पास ना प्रेम है, ना आनंद है, ना शांति है, कोई चीज नहीं है। देखिएगा, हम आत्मा हैं, ये आत्मज्ञान हम भूल जाते हैं। ना तो मेरे पास प्रेम है, ना मेरे पास आनंद है, ना ही शांति है, कोई चीज नहीं है। मैं स्वयं भिखारी हूं। अब हम क्या करते हैं, मैं बीवी से उम्मीद करता हूं, बीवी पति से उम्मीद करती है, हम बाप से आशा करते हैं, बाप हमसे आशा करता है। हम सब एक दूसरे से आशा कर रहे हैं।
आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, पीस मिल जाए, लेकिन सब भिखारी हैं बेचारे, क्या देंगे? सब भिखारी हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। इसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे तमाम सारे अंधे इकट्ठे हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर सारे अंधे इकट्ठे हो जाएं और उसमें से एक अंधा बोले भाई मैं सूरदास हूँ, कोई आंख वाला मुझे रास्ता बता दो, वहाँ सब अंधे खड़े हुए हैं, और किसी एक अंधे ने कहा मुझे कोई रास्ता बता दो, तो बाकी उनमें से कोई बोल पड़े हाँ मेरे पीछे पीछे चलो। अब आपको तो दिखता ही नहीं है, और उसको भी ये पता है इसे दिखता नहीं है। एक एक शब्द ध्यान देना, अंधा कह रहा है सूरदास हूं, कोई मुझे रास्ता दिखा दो, और दूसरा अंधा कह रहा है, चालाक अंधा, वो कहता है हाँ आजा मेरे पास आंख है, हाथ पकड़ ले मेरा। अब दूसरा अंधा जो ये कह रहा है तीसरे अंधे से कहता है, ए मेरे आंख है, आज हाथ पकड़ ले, चल मेरे साथ में। अब सब तो अंधे हैं, सब अंधे हैं। अब सोचिएगा, सब अंधों का बाजार है सारा संसार। क्यों? जिसे जो आपने कहा भी शरीर का मैं भान है, वो सब अंधे ही तो हैं, वो सब मूर्ख ही तो हैं, अपने को शरीर मानते हैं, सब नीचे गिरेंगे। ये अंधों का बाजार है सारा संसार, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बताइएगा, जब किसी के पास मिठाई की दुकान पे चप्पल मांग रहे हैं, चप्पल की दुकान पर मिठाई मांग रहे हैं, आप और हम लोग यही कर रहे हैं। सब भिखारी क्या देंगे? पहली बात तो देने की भावना किसी माई की जीव में हो ही नहीं सकती। ये क्या देगा? आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप लोगों को कई बार ये चर्चा करने की हमने कोशिश की, अब ध्यान से सुनिएगा। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। इतनी सी लाइन तो नोट कर सकते हो ना, कि आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने तू मरसी प्यासा। तू आनंद की गोदी में रहता है, आनंद के साथ रहता है, और उस आनंद से कभी तू अलग नहीं हुआ, लेकिन बिनु जाने तू मरसी प्यासा। लेकिन क्योंकि अपना पता नहीं, आनंद की गोदी में बैठे हुए हैं, लेकिन हम पिता की प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं, हम माता की प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। कौन से माता ने पिता ने आकाश में प्रॉपर्टी बना ली है? सब भगवान का है, लेकिन जहां जहां मन जा लग जाई, ध्यान से सुनिएगा, वो सब माया जाने भाई। ये झूठी माया क्या है? जहां आपके मनोमयी संसार है, जहां आपने अपनापन कर लिया, ये धोखा का काम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा आनंद सिंधु, इतना तो आप समझते हैं ना, तेरे भीतर, हम सबके भीतर आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है, बेचैन है मिलने को। सोचिएगा, हमारे अंदर आनंद भरा पड़ा हुआ है, और तू उसमें ना घुसकर बाहर के रिश्तेदारों में आनंद ढूंढ रहा है, मंदिरों में आनंद ढूंढ रहा है, मस्जिदों में आनंद ढूंढ रहा है। वहां आनंद कब मिलेगा? जब तुझे आत्मज्ञान होगा। बाहर के पदार्थों में, आप बताइए, मीठा खाने में बड़ा स्वाद लगता है, तो स्वाद हमेशा याद रखो, दोबारा मीठा खाने की जरूरत क्या है? जो मिलके बिछुड़ जाए वो आनंद नहीं होता। अज्ञान है हम सब लोग, बाहर के पदार्थों की व्यर्थ आशा में भटक रहा है। अब इतना तो आप सब समझ सकते हैं, जिस जिस चीज में
मेरा अपनापन है वो सब धोखा है, वो मनोमयी संसार है, वो झूठा संसार है। अब क्या करें? सिया राम मैं सब जग जानी, गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याम मई है। भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है, आपके बच्चे झूठे नहीं हैं, आपके माता पिता झूठे नहीं हैं, आपका शरीर झूठा नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, किस माताजी ने, किस पिताजी ने हमारी आंख बनाई थी? किस माताजी ने, पिताजी ने हमारे दांत बनाए थे? और हम सब लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये उनकी बात बता रहा हूं। हम भटक रहे हैं आशा में, शायद उसके पास सुख मिल जाए, शायद उसके पास सुख मिल जाए। इसलिए कहा गया कि झूठा है संसार, ये जो तैने अपने मन से बनाया हुआ संसार है। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, हम इन सबसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपका बनाया हुआ संसार है। यह है आपका मनोमय संसार। इसी के कारण ये जीव अनंत जन्मों से तड़प रहा है। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, इतनी सी करेक्शन करने में किसका क्या घट रहा है? ये परिवार भगवान का परिवार है। आप कहाँ रहते हो? भगवान के घर में रहता हूँ। किनके साथ रहते हो? भगवान के साथ रहता हूँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? एक माता भगवान है, एक पिता भगवान है, एक पति भगवान है, एक पत्नी भगवान है, मैं, मेरे बच्चे भगवान, ये भगवान के बच्चे हैं। मैं इन सब के साथ रहता हूँ। अब सोचिए, रात के सपने को देखकर आप सुबह झूठा बोलते हो। और संसार में सब जागे हुए, नहीं आइए आइए मैं आपको अपना मकान दिखाता हूँ, आइए आइए मैं आपको अपनी कोठी दिखाता हूँ, आइए आइए मैं आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ। तेरे को ये तो पता नहीं कि मैं कौन हूं। हमें अपना ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं। इसीलिए मैंने कहा हम सब अंधे हैं, और हम लोग अंधों से ही सुख पाने की उम्मीद करते हैं। तो कहाँ गिरेंगे, कहाँ जाएंगे? और ये बात मैंने आपको कहा ना, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, अनंत बार ये चर्चा हुई है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हम सब लोग ये समझ रहे हैं अंधों के बाजार में प्रेम बांट रहे, पिताजी प्रीतम, प्यारी जू प्रीतम, बोल बोल करके एक दूसरे को आई लव यू, आई लव यू। 1 लाख मेरे पास है, ले लो मेम साहब, तुमने मुझसे ब्याह किया है। अरे बाबा 1 लाख नहीं, हमको आनंद चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, किसी करोड़ से आनंद मिला है किसी को? अगर धन में आनंद होता तो सारे धनपति आनंदमयी होते। अब सुनो, ध्यान से बोल रहा हूं, पैसे में सुविधा है, सुख नहीं है। सुख और सुविधा को समझो। सुख और सुविधा अलग चीज है। हमको पैसा नहीं चाहिए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। ये तो हमको भी चाहिए। हम तो तुमसे आशा कर रहे थे। पति कहता है पत्नी से तुम मुझे आनंद दो, पत्नी कहती है तुम मुझे आनंद दो। अब दोनों अंधे हैं, क्या एक दूसरे को आनंद देंगे? क्या आनंद मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, छोटी सी बातें समझने की हैं, ज्यादा बुद्धि पे जोर नहीं डालना है। और अभी मैंने इतनी सी बात कही, सब नोट कर लें। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। आप और हम लोग कौन है? तू मरसी पियासा, बिना जाने। हमने कितनी ग्रंथ पढ़ लिए, गीता भागवत रामायण रट डाली, लेकिन हम सब मर रहे हैं, प्यासे हैं आनंद के लिए, और आनंद की गोदी में बैठे हैं। देखो कमाल की चीज,
आपके भीतर आनंद का सागर भर हिलोरे मार रहा है। भगवान कह रहे हैं, मोको तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं। यही करते करते अनंत जन्म गुजर गए। अब मालूम पड़ा कि संत महात्मा किस संसार को झूठा कहते हैं। कौन सा संसार है जिसे झूठा कहा जाता है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, संसार और शरीर को अपना मानने वाला, ये शरीर भी भगवान बने हुए हैं, पंचमा भूत भगवान बने हैं, पंचमा भूत से ही शरीर बना है। कोई माताजी शरीर नहीं बन गई हैं, कोई पिताजी शरीर नहीं बन गए हैं, कोई माता पिता आत्मा नहीं बनता। हम सब परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए कहा मैंने, संसार और शरीर को अपना मानने वाला सदा मृत्यु से भयभीत रहता है, उसे मृत्यु का भय रहता है। आत्मा और परमात्मा से स्वयं का संबंध मानने वाला सदा निर्भय रहता है। अब आप देख लीजिए, आप हम सब लोग बस क्या करें, अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। कहाँ जा रहे हो? नहीं, कहाँ जाओगे? आप लोगों ने सबने गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु ने तो आपको बता दिया, हे आत्मा, आत्मा मरती नहीं, ये भी गीता में लिख दिया। गीता, अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई जला नहीं सकता, आपको कोई गला नहीं सकता। फिर जाओगे कहाँ? कीड़े मकोड़े बनेंगे तो मरोगे तो फिर भी नहीं, मौका मर जाएगा भगवत प्राप्ति का। लेकिन हम लोगों ने प्रार्थनाएं रट रखी हैं, बहुत लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं रट रखी हैं, आनंद का पता नहीं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सोचो, अपने आप में सोचो, बार बार सोचो, मैं कौन हूं। एक प्रश्न इतना जीवंत है, जिस दिन आपकी लौ लग गई कि मैं कौन हूं, हमने मान लिया, बस आधार कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी फोटो लगी हुई है, इस चेहरे को अपना चेहरा मान लिया। जब आप गधे थे तो कौन सा चेहरा लगता आधार कार्ड पे? जब आप सुअर थे तो कौन सा चेहरा लगता आधार कार्ड पे? जब आप देवता थे तो कौन सा लगता, स्वर्ग में थे तो? लेकिन आप और हम लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन ये जड़ वस्तु शरीर की मानते हैं। क्या आनंद को पाएंगे? आनंद तो अंदर ही भरा हुआ है। और मैंने आपको कहा, आपके अंदर हिलोरे मार रहा है, तू उसमें न घुसकर बाहर के पदार्थों में आशा ढूंढ रहा है, बाहर के पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है। सुख नहीं, ये सब नोट करें, सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। मुझे एक वस्तु बता दे, कोई बता दे, ये मेरे पिताजी की बनी हुई है। हम सब लोग कहते हैं ये मकान हमारे पिताजी ने बनवाया, तो पिताजी ईंट बने थे, पानी बने थे, क्या बने थे आप उसमें? नहीं, ये तो नहीं बने थे। पंचमहाभूत तो भगवान से बने हैं, स्वयं भगवान बने हैं, सब कुछ भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। इसलिए सभी भक्त लोग इस बात को गहराई से सुनने का, समझने का और जानने का प्रयत्न कीजिए। अभी हमें पता नहीं हमारी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपको पता चल गया, अरे मैं ऐसे ही भटक रहा था संसार में, मैं तो खुद आनंद की गोदी में बैठा हुआ हूं, वही है जो मुझे मिला हुआ है, मिले हुए से मिलना कितना कठिन हो रहा है। क्यों? हम अपनी बुद्धि के ऊपर, हम अपने बहुत बुद्धिमान मानते हैं,
हम सब अंधे हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जानते नहीं, मानते नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, लेकिन कोई सुधारना नहीं चाहता। पर हम सत्संग सुनते हैं, अरे सत्संग सुनना नहीं होता, लाख बार आपको समझाया, सत का संग करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आज आप सब पुण्य आत्माओं ने इस मेरे शब्दों को बहुत गहराई से सुना भी होगा, समझा भी होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि कौन इसे जमा पूंजी की तरह अपने साथ रखेगा और कौन इधर से सुन के उधर से निकाल देगा। फिर वही मनोमय संसार उन्हीं में टक्करे मारेगा, तुम मुझे सुख दे दो, तुम मुझे सुख दे दो। भिखारियों से सुख मांग रहे हो, सुख दाता अंदर बैठा हुआ है। इसलिए 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण